मैं मोटिवेशन स्पीकर रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी पर। आज दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर की पीडीए के सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। हम दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। हमने पहले पढ़ लिया था प्रथम पीडी, अब बात करेंगे सेकंड पीडी। कौन सी पीडी? सेकंड पीडी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा वीडियो। अगर पढ़ा और देखा होगा तो अब बात करेंगे कंप्यूटर की सेकंड पीडी पर, ताकि आप मेरे को आंसर बताओगे भाई साहब इस प्रकार की बातें हुई थी उसमें। तो अगला कौन सा आएगा? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी तो सीधा लिख देता हूं मैं, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में बात कर ली, फर्स्ट जनरेशन की बात कर ली, ये क्या है? सेकंड जनरेशन। तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन। अब बात करते हैं कि पहला क्या बनता है। बताओ पहले क्या बनेगा पॉइंट? पहला पॉइंट बनेगा साहब कार्यकाल। क्या बनेगा? कार्यकाल। कार्यकाल। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल कितना था। प्रथम पीढ़ी का कितना था साहब? 1942 से 1955। तो इसका कितना होगा? 1955। ये तो कंफर्म होगा 1955 से स्टार्ट होगा। 1955 से लेकर कितना था साहब? 64। 1955 से 1964 तक। 1955 से 1964 तक। अगला कौन सा होगा? अगला होगा इसमें उपकरण और डिवाइस कौन सा उपयोग किया गया था? उपकरण और डिवाइस। उपकरण और डिवाइस। उसमें प्रथम पीढ़ी वाले में उपकरण कौन सा था आपको पता है? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। और इसमें कौन सा उपकरण उपयोग किया गया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स। इस प्रकार का ट्रांजिस्टर था भाई साहब। ट्रांजिस्टर इस प्रकार का होता है। इस क्या था? ट्रांजिस्टर। तो उपकरण कौन सा था? ट्रांजिस्टर। कौन सा उपकरण था? ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं कि भाई साहब इसमें भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी? द्वितीय पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में किसका गया था? मशीनी भाषा का। कौन सी भाषा का? मशीनी भाषा का। और दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा किया गया था? असेंबली भाषा का। नाम होता है असेंबली होता है, मशीनी होता है, जावा होता है, कोबोल होता है। ये क्या होती है? भाषा। तो इसमें कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था साहब? असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं कि भाई साहब इसकी मेमोरी कौन सी थी? मेमोरी कौन सी थी? द्वितीय पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया? मेमोरी थी प्रथम पीढ़ी में थी मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम। और दूसरी पीढ़ी में क्या होगी? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। तो इसमें कौन सी मेमोरी थी? मेमोरी पूछ लेगी भाई साहब द्वितीय पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया? तो याद रखना मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। मेमोरी हो गई साहब, मैग्नेटिक टेप हो गई। अब बात करते हैं इसके उदाहरण। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। इसमें आया था एक IBM 70, IBM 70, IBM 70। और कौन सा आया था? IBM 1400। IBM। आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। बी का मतलब बिजनेस। एम का मतलब मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी कहाँ की थी? IBM। बताओ मेरे को IBM कंपनी कहाँ थी? पूछ लिया जाएगा आपसे, ध्यान रखना। IBM कंपनी अमेरिका की थी। कहाँ की थी साहब? अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी कंपनी थी? IBM। इसी ने किसको बनाया था? इस कंप्यूटर बनाया था। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कौन बनाया था? अमेरिका में कौन सी कंपनी ने? IBM ने, जिसका नाम था IBM 70, IBM 1400, IBM 14,000। अब बात करते हैं इसके उदाहरण हो गए। ये थी दोस्तों कौन सी? द्वितीय पीढ़ी। कौन सी थी? द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में कार्यकाल ध्यान रख लेना, डिवाइस ध्यान रख लेना, भाषा ध्यान रख लेना, मेमोरी ध्यान रख लेना, उदाहरण ध्यान रख लेना। इतना काम कर लोगे ना भाई साहब आपका काम हो जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी। बताओ भाई साहब तीसरी पीढ़ी में सबसे पहले क्या आएगा? वही कार्यकाल आएगा। इसका कार्यकाल कितना था? बताओ मेरे को कार्यकाल कितना था? तृतीय पीढ़ी में कार्यकाल कितना था?
तरतीब प्रथम पीढ़ी में क्या था 42 से 55, दूसरे में 42 से 64। तो ये तो पता है 64 से स्टार्ट होगा, 64 से स्टार्ट होगा, 1964 से लेकर 1975 तक, 1775 तक, 1975 तक क्या था साहब इसका कार्यकाल था। अब बात करते हैं उपकरण, इसमें कौन सा उपकरण उपयोग में लिया गया, उपकरण या फिर डिवाइस, बताओ इसमें कौन सा उपकरण उपयोग में लिया गया, डिवाइस। जिसका उपकरण का नाम क्या था, आईसी। आईसी किस प्रकार का था, आईसी इस प्रकार का होता है दोस्तों, फुल फॉर्म भी बता दूंगा, इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होती है इसकी, इस प्रकार का आईसी होता है, इसको क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, इस प्रकार होता है ये। यहाँ से एक चिप होती है, क्या होती है, एक चिप होती है जिसका नाम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ध्यान रखना फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात करते हैं इसमें मेमोरी कौन सी उपयोग में ली गई थी, मेमोरी पहले में ली गई थी मैग्नेटिक ड्रम प्रथम पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप, और तीसरी पीढ़ी में कौन सी ली गई थी, बताओ दोस्तों तीसरी में कौन सी ली गई, तीसरी में ली गई थी हार्ड डिस्क। अब ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम, दूसरी में मैग्नेटिक टेप, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी, अब तक पांचवी, और इसमें मेमोरी पूछे तो आप कर देना हार्ड डिस्क। सोचना समझना कुछ नहीं, कौन सा ठोक देना, हार्ड डिस्क। किसी का बाप गलत नहीं करेगा, क्योंकि तीनों में कौन सी, तृतीय चतुर्थ पंचम, तीनों में कौन सी मेमोरी यूज की गई थी, हार्ड डिस्क। क्या नाम था, हार्ड डिस्क। अब बात करते हैं अगला क्या बनता है, अगला बनता है दोस्तों इसमें उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण आते हैं, मतलब उदाहरण का मतलब तीसरी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। इसका नाम था आईबीएम का मैंने फुल फॉर्म बताई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कहाँ की कंपनी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी थी जिसको इसने बनाया था। उसके प्रथम पीढ़ी के उदाहरण थे IBM 70 और IBM 1400। इसमें कौन सी, IBM 60 और IBM 1600। ये क्या था, इसके कंप्यूटर के उदाहरण थे। कौन सी पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में। अब बात करते हैं भाई साहब तृतीय पीढ़ी में भाषा कौन सी उपयोग में ली गई थी, भाषा बताओ भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है भाई साहब तृतीय पीढ़ी में। अभी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें पूछा गया था भाई साहब कौन सी भाषा बताऊंगा, 3-4 भाषा दी थी, उसकी फुल फॉर्म पूछी थी, क्या थी, फुल फॉर्म पूछी थी। तो भाषा पूछे तो आप कर लेना बेसिक भाषा, कौन सी, बेसिक। 2 नंबर करना आप कोबोल, 3 नंबर करना आप फोर्ट्रेन। भाषा बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, इनकी तीनों फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्योंकि लाइब्रेरी में इसकी बेसिक की क्या पूछ ली गई थी, फुल फॉर्म पूछ ली गई, किसी को बाप को नहीं आई, क्योंकि लोग टीचर्स पढ़ाते भी नहीं थे। और उस एक बार क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, तो एग्जाम में आ जाता है ना, उसके बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना किताबें वाले भी ऐसे छापते हैं बेटे, तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने। अब इन तीनों की फुल फॉर्म देखेंगे हम। बेसिक फुल फॉर्म क्या होती है, कोबोल की क्या होती है, और फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पहले लिखता हूं मैं बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिक फुल फॉर्म होती है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन सी का मतलब कोड। ये क्या थी, इसकी फुल फॉर्म थी। और उस बेटे ने कहाँ पे बिगिनर्स को चेंज कर दिया, यहाँ पे जगह इंटीग्रेटेड कर दिया, पर्पज जगह दूसरा नाम कर दिया। तो ध्यान रखना, उसमें मेरी अभी तक याद है लाइब्रेरी में ऑप्शन नंबर 3 था, वो सही था कि उसमें क्या था, बेसिक फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। किसी को जो होती है बेसिक की, आपको पूछ रही बेसिक क्या होती है, सीधा देखा निम्न में से बेसिक है। तो ध्यान रखना बेसिक कोई वैसे नहीं है, बेसिक क्या है, एक भाषा का नाम है, जिसका कोबोल भाषा है, फोर्ट्रेन भाषा है, असेंबली भाषा है, मशीनी भाषा है और जावा भाषा है। आज का फेमस क्वेश्चन है जावा क्या है, तो जावा ध्यान रखना कंप्यूटर की एक भाषा का नाम क्या है, जावा है। अगला कौन सा बनता है, अगला है कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म ध्यान रखना, कोबोल की फुल फॉर्म होती है सी का मतलब कॉमन, बी का मतलब बिजनेस,
CO का होगा कॉमन हो गया साहब बिजनेस, O का, B का मतलब बिजनेस होगा, O का मतलब ओरिएंटेड, और L का मतलब लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो इसका तो आप समझ जाओगे, A का मतलब लैंग्वेज मतलब क्या है, कोबोल एक भाषा है, तो L का मतलब क्या होगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा। अगला सीधा क्वेश्चन पूछा कोबोल निम्न में से है, तो ध्यान रखना है कंप्यूटर की भाषा है, वैसे कोई कुछ नहीं है, नाम कुछ नहीं है, तो ये क्या है, भाषा का नाम है। कोबोल कोई बेसिक कोई जावा, ये क्या है, भाषा है। अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा है, फोर्ट्रन, कौन सा है, फोर्ट्रन, तीनों में कौन सा है, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सीधा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FOR का मतलब फॉर्मूला, TRA का मतलब ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये क्या थी, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म थी। FOR का मतलब फॉर्मूला, TRA का मतलब ट्रांसलेशन, इस प्रकार की ध्यान रखना। उसी प्रकार यूनिवेक की थी ना, यूनिवर्सल, उसी प्रकार की क्या है इसकी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, उसी प्रकार क्या है इसकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखना कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी थी, 3 भाषा उपयोग किया गया था, बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रन। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं हम। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे हम चतुर्थ पीढ़ी की, कौन सी पीढ़ी की, चतुर्थ पीढ़ी की भाई साहब, ठीक है भाई साहब। चौथी पीढ़ी देख लेते हैं हम। चतुर्थ पीढ़ी, 4 नंबर पीढ़ी, चौथी पीढ़ी लिख देता हूँ मैं, 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में वही बात करेंगे, सबसे पहले कार्यकाल देखेंगे, मेमोरी देखेंगे, भाषा देखेंगे, डिवाइस देखेंगे। तो पहला क्या बनता है साहब, कार्यकाल। तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल कितना था, याद है किसी को, कितना था, 1964 से 75। तो ये ध्यान रखना इसका 75 से स्टार्ट होगा, 75 से स्टार्ट होगा, 1975 से लेकर 1990 तक, 1990 तक क्या था, इसका कार्यकाल था। अगला बात करते हैं चौथी पीढ़ी में कौन से उपकरण का उपयोग किया गया, उपकरण या डिवाइस, उपकरण या डिवाइस का उपयोग किया गया। तो इसमें उपकरण और डिवाइस का उपयोग जिसका नाम था दोस्तों, अलग ही नाम है, अलग ही, 5वीं पीढ़ी का भी अलग है, इसका नाम था VLSIC, VLSIC, वेलसिक, वेलसिक, क्या नाम है इसका, वेलसिक। इसका ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं उपकरण हो गया, अब बात करते हैं मेमोरी। चौथी पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया, तो मैंने बताया था तृतीय पीढ़ी, चौथी, 5वीं पीढ़ी में मेमोरी सेम ही करना है, जिसका नाम क्या है, हार्ड डिस्क। पूछते नहीं कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है, आपसे कोई पूछे कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है, ध्यान रखना जितनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उतनी क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अगला बात करेंगे भाई साहब इसकी भाषा की, लैंग्वेज। लैंग्वेज दोस्तों इसमें थोड़ी अटपटी सी लैंग्वेज है, ध्यान रखना, C++, विजुअल बेसिक, जावा, जावा बोला था ना मैंने, चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज है जावा। कौन सी की, पूछ लेते हैं, जावा कौन सी, जावा फेमस क्वेश्चन है ये, जावा नाम ही फेमस है। तो ये रखें जावा की कौन सी पीढ़ी में आई थी, चौथी पीढ़ी में, 1975 से 1990 तक। जावा, जावा के बाद कौन सा है, एक्टिव सर्वर, एक्टिव सर्वर, ये क्या थी साहब, भाषा थी। एक्टिव सर्वर इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेजेज भी बोलते हैं इसको, पेजेज, एक्टिव सर्वर पेजेज। ये क्या थी साहब, भाषा थी। कार्यकाल हो गया, उपकरण हो गया, मेमोरी हो गई और भाषा हो गई। अब बात करते हैं साहब इसके उदाहरण, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके उदाहरण बता रहा हूँ मैं। उदाहरण है पी फेस्ट, पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी का मतलब होता है पेंटियम। क्या होता है, पेंटियम। पी का मतलब क्या होता है साहब, पेंटियम होता है। पी फेस्ट, पी सेकंड, ये क्या थे, कंप्यूटर थे चौथी पीढ़ी के, क्या नाम थे, पी फर्स्ट, पी सेकंड, पी थर्ड, पी फोर्थ, और क्या थे, ड्यूअल कोर, ड्यूअल कोर, और क्या थे, कोर टू ड्यूअल, कोर टू ड्यू। ये क्या थे, उदाहरण थे। कौन सी चौथी पीढ़ी, कौन से कंप्यूटर थे, पी फर्स्ट, पी मतलब पेंटियम, पी फर्स्ट,
पी सेकंड, पी थर्ड, पी फोर्थ, और कौन सा था ड्यूअल कोर, ड्यूअल टू कोर टू डियो, ये क्या थे चतुर्थ पीढ़ी के क्या थे कंप्यूटर थे। कौन से थे कंप्यूटर थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं इसकी VLSIC की फुल फॉर्म क्या होती है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। V का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, V का मतलब होता है वेरी, L का मतलब लार्ज। कि पता है आपको कंप्यूटर में फुल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। वेरी लार्ज स्केल, SCL स्केल, इंटीग्रेटेड, और C का मतलब क्या हो गया सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSIC की फुल फॉर्म क्या होगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये होगी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी तक बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे पांचवी पीढ़ी, तो आप स्क्रीनशॉट कर लो इसका। अब बात करेंगे साहब पांचवी पीढ़ी। लास्ट पीढ़ी कौन सी, अभी तक की लास्ट पीढ़ी जो अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, पांचवी पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी। आपने देखा होगा रिचार्ज कराते हैं हम 2G, 3G, 4G, अब कौन सा लॉन्च होने वाला है 5G। दोस्तों ये G का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया G का मतलब, इस G का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है, जनरेशंस होता है कि अब कौन सी जनरेशन आ गई, पहले 2G जनरेशन थी, फिर 3G के फ़ोन आए, फिर 4G, अब कौन से चल रहे हैं 4G के, और अभी 8 अगस्त को लॉन्च होने वाला है कौन सा 5G। आपको पता है मुकेश अंबानी भी लाने वाला है 5G जियो में। तो ध्यान रखना G का मतलब क्या होता है साहब, जनरेशन होता है। क्या होता है, जनरेशन। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी में क्या है, पांचवी पीढ़ी में वही कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल क्या है बताओ मेरे को, कोई बताओ। चौथी पीढ़ी का कार्यकाल कितना था, चौथी पीढ़ी का कार्यकाल था साहब 75 से 90। तो इसका क्या होगा, 90 से अब तक, 1919 से अब तक कौन सी पीढ़ी चल रही है भाई साहब, पांचवी पीढ़ी। अब छठी पीढ़ी आ जाएगी तो जिस दिन आएगी, जिस साल आएगी उस साल का नाम लिख देंगे हम। तो लेकिन अब कौन सी चल रही है, पांचवी पीढ़ी। कौन सी चल रही है, पांचवी पीढ़ी। अब बात करते हैं इसका उपकरण कौन सा उपयोग में लिया गया था, इसमें उपकरण या डिवाइस। चौथी पीढ़ी में VLSIC, इसमें क्या थी ULSIC। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फिर फॉर्म करा देता हूं मैं। अल्ट्रा लार्ज, फुल फॉर्म आती है दोस्तों इनकी एग्जाम में, ध्यान रखना। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म आती है तो बता रहा हूं मैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी कौन सी थी, VLSIC, उसकी वेरी लार्ज थी, इसकी क्या है, अल्ट्रा लार्ज है। अब बात करिए पांचवी पीढ़ी में और क्या आता है, वो वही मेमोरी आती है। मेमोरी मैंने बताया था साहब, मेमोरी तीसरी पीढ़ी हो चाहे चौथी पीढ़ी हो, पांचवी पीढ़ी, मेमोरी कौन सी थी, हार्ड डिस्क। बोलते हैं ना कंप्यूटर मेमोरी कितनी होती है, तो आप बोलते हैं हार्ड डिस्क, जितनी उसकी हार्ड डिस्क होगी उतनी उसकी क्या होगी, मेमोरी होगी। तो मेमोरी कितनी है साहब, मेमोरी क्या होगी इसकी, कौन सी मेमोरी उपयोग में ली गई थी, हार्ड डिस्क। कौन सी, हार्ड डिस्क। अब बात करते हैं भाषा। पांचवी पीढ़ी में कौन सी कंप्यूटर में भाषा में उपयोग में ली गई थी, वो है कौन सी है, ध्यान रखना, CH बोलती है इसको, C शार्प। जावा, चौथी पीढ़ी में क्या थी, जावा। इसमें क्या आ गई, जावा एडवांस, हिंदी में लिख देता हूँ मैं एडवांस, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं। जावा एडवांस। और कौन सी है, VB नेट। और कौन सी है, ASP नेट। ये कौन सी थी, ASP नेट। ये कौन सी थी, पांचवी पीढ़ी क्या थी, भाषा थी, C शार्प, जावा एडवांस, VB नेट, ASP नेट। ये थी पांचवी पीढ़ी की बात। तो दोस्तों ये बस स्क्रीनशॉट लो, एक में 2-3 बात है वो देखते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी चल रही है अभी तक। पांचवी पीढ़ी में कौन से बात करेंगे, इसमें पांचवी पीढ़ी में उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण की बात करते हैं भाई साहब। पांचवी पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर थे, पांचवी पीढ़ी में कौन सा था, i3। इस i का मतलब क्या होता है पता है, i5, i7, i9। i का मतलब होता है दोस्तों इंटेल। क्या होता है,
इंटेल। वहाँ क्या था, फोर्थ में क्या था, पी का मतलब क्या था, पेंटियम था, और इस आई का मतलब क्या है, इंटेल। क्या है साहब, इंटेल। इंटेल क्या था, इंटेल। अब बात करते हैं 5 पीढ़ी की विशेषताएं, कुछ वो विशेषता पूछी जाती है, विशेषता दे देता है नीचे और पूछता है कौन सी पीढ़ी की विशेषता है। तो ध्यान रखना 5 पीढ़ी में कुछ प्रमुख विशेषता है वो ध्यान रखना। पहले क्या थी 5 पीढ़ी में, सोचने व समझने की शक्ति। कौन सी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्ति होती है, जो 5 पीढ़ी कंप्यूटर होते हैं उनमें सोचने व समझने की शक्ति होती है, सोचने व समझने की शक्ति। आपने देखा होगा, फिल्म देखी होगी रोबोट रजनीकांत की, उसमें रोबोट कितना करता है ना, वो सोचने समझने की शक्ति होती है उसमें। क्या है, सोचने व समझने की शक्ति। रोबोट फर्स्ट पे आ गई, रोबोट सेकंड पे आ गई। दोस्तों कंप्यूटर को जानना ना, तो मैं बता रहा हूँ रोबोट फिल्म देखना, आप एक बार देखना पता चल जाएगा। आप जितनी आपके दिमाग में डायग्राम बनेंगे ना, उतने कंप्यूटर ज़्यादा सेट होंगे। तो 2 नंबर कौन सा था इसका विशेषता, 2 नंबर आवाज़ को समझने की शक्ति। रोबोट फिल्म है ना, उसमें वो रोबोट क्या करता है, आवाज़ को समझने की शक्ति का पता चलता है उसमें, आवाज़ को समझने की शक्ति, आवाज़ को समझने की शक्ति। और एक लास्ट विशेषता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, व्यवहारिक नॉलेज था। इसमें क्या था, व्यवहारिक नॉलेज। व्यवहारिक नॉलेज का मतलब क्या होता है पता है क्या, इमोशनल बोलते हैं ना, इमोशनल ये क्या था, व्यवहारिक नॉलेज। तो 5 पीढ़ी में क्या था, इमोशनल व्यवहारिक नॉलेज। ये थी दोस्तों हमारी 5 पीढ़ी हो गई। इसमें उदाहरण देख लेना, i3, आई का मतलब इंटेल होता है, i5, i7, i9 ये क्या थे, कंप्यूटर थे जिसका नाम क्या था, i3 था, आई का मतलब इंटेल। विशेषता सोचने समझने शक्ति, आवाज़ को समझने शक्ति, व्यवहारिक ये क्या थी विशेषता। दोस्तों हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी के 2 पार्ट हुए, 2 पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में इसकी क्विज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितने इसमें क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।